जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ की क्लास का एक टॉपिक है अनुपात और समानुपात, वही देखेंगे। अनुपात और समानुपात का बिल्कुल बेसिक से एक एक सवाल आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन अनुपात समानुपात शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कि अनुपात समानुपात होता क्या है। जैसे बात करते हैं रेशियो और हम बात करते हैं प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपके रेशियो और प्रोपोर्शन का हम नाम यहाँ लिख दिए हैं। तो जो रेशियो होता है वो क्या होता है? रेशियो मतलब जस्ट तुलना करना, सिर्फ और सिर्फ तुलना करना। तुलना कितने व्यक्तियों में होता है? 2 व्यक्तियों में या फिर 3 व्यक्तियों में, 4 व्यक्तियों में, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति हमें चाहिए होता है तुलना करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं रेशियो क्या होता है, रेशियो किसी 2 संख्याओं में तुलना करना कहलाता है रेशियो। जैसे इसका सिंबल ये होता है A/B, ये सिंबल हो गया रेशियो का। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय पदों का जब तुलना करते हैं तो जो उनका संख्यात्मक मान निकल के आता है उसको हम बोलते हैं अनुपात। लेकिन कंडीशन होती है कि उनके मात्रक इक्वल होने चाहिए, तो ये हो जाएगा अनुपात। जैसे बात करते हैं 12 किलोग्राम और हम ले लेते हैं 750 ग्राम का। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अनुपात बनाइए तो इनका देखिए मात्रक सेम नहीं है। क्या नहीं सेम है? इनकी यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम करेंगे। आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम लिख दिया गया। समझ बनाएंगे 750 ग्राम से रेशियो बनाएंगे तो देखिए 0% 0 ग्राम कट जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 बार में। 3 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा और 4 गुणे 4 16 संबंधे 1 हमारा ये बन जाएगा रेशियो। तो ये था रेशियो। रेशियो मतलब होता है तुलना करना, काट के शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो होता है रेशियो। ये था रेशियो। और यहाँ देखिए प्रोपोर्शन लिखा गया है, यानी ये जो आपका था ये था अनुपात, अनुपात। और ये जो आपका लिखा गया ये है समानुपात, समानुपात। तो अगर हम इसमें बात करें समानुपात में तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये 2 शब्दों से मिल के बना है। एक है समान और एक है धन अनुपात। तो अभी हमने आपसे चर्चा किया कि अनुपात क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक राशियों का जब तुलना करते हैं तो जो भी संख्यात्मक मान निकल के आता है उसी को अनुपात कहते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया था। यहाँ बोला गया समान अनुपात। तो अनुपात A और B अगर बराबर हो जाए C और D के तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं समान अनुपात। ये हो गया समान अनुपात। चलिए देखिए, अब आपसे अगर लिखा हो A/B, अच्छा जो इक्वल टू लिखा है इस इक्वल टू सिंबल को हम समानुपात में प्रोपोर्शन सिंबल में 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। ऐसे 2 बिंदु का मतलब क्या होता है? रेशियो। लेकिन जब 4 बिंदु लग जाता है तो उसका मतलब होता है समानुपात, प्रोपोर्शन। तो ये अनुपात, ये समानुपात, इसी को हम बोलते हैं इक्वल टू। तो इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं C/D। अब आप बताएं अगर आपको इसमें से कोई 3 दिया हो, एक गायब है, तो निकल जाएगा उसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बेहद आसान है। इस तरह से इसमें हम A को बोलते हैं प्रथमानुपात, B को बोलते हैं द्वितीयानुपात, C को बोलते हैं तृतीयानुपात, D को बोलते हैं चतुर्थानुपात। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब इसके साथ साथ हमको एक और पढ़ना है इसी समय, सतत समानुपात क्या होता है? सतत समानुपात, इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? अगर 3 संख्याएं ABC गुणोत्तर श्रेणी हो, ABC GP में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, ऐसे ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो ऐसी दशा में जो कॉमन रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। चलिए इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा आपसे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 3 संख्याएं इस प्रकार से हों कि प्रथम 2, जैसे 3 संख्याएं प्रथम 2 का अनुपात अंतिम 2 के अनुपात के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं सतत समानुपात। सतत मतलब कंटिन्यू, ब्रेक ना हो। तो A और B का अनुपात अगर इक्वल हो जाए किसके? C और D के, तो इसको बोलते हैं सतत समानुपात। तो यहाँ से A/B इक्वल टू C/D ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉरी ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। CD तो है ही नहीं, तो CD कहाँ से आ गया? हम यहाँ लिखेंगे BC, मतलब शुरू की 2 संख्या का अनुपात अगली 2 संख्या के अनुपात के बराबर हो जाए तो व्यवस्था का कहलाता है सतत समानुपात। तो ये हो जाएगा B/C। अब यहाँ से देखिएगा ये बन जाएगा B² = AC, ये रूल बन जाएगा। तो यहाँ से समझ में आपको आएगा कि अगर हमें प्रथमानुपात निकालना हो, प्रथमानुपात इसी से हम देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अगर प्रथमानुपात हमें A निकालना हो तो क्या हो जाएगा? B²/C। द्वितीय अनुपात B निकालना हो तो क्या हो जाएगा? √AC। और अगर हमसे पूछा जाए तृतीय अनुपात C निकालना तो क्या बोलेंगे? B²
ए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक फार्मूला हमारा देखिए यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ये था। अब हम सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमने आपको सिखाया कि अनुपात क्या होता है। दो या दो से अधिक सजातीय पदों के तुलनात्मक मान को अनुपात कहते हैं। समान अनुपात क्या होता है? दो अनुपात किसी अन्य दो अनुपात के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं समान अनुपात, ये हो जाता है। और सतत समानुपात में तीन संख्याएं होती हैं, प्रथम दो संख्या का अनुपात अंतिम दो संख्या के अनुपात के बराबर बनता है, इसको बोलते हैं सतत समानुपात। ये जो आपका है इसको बोलते हैं प्रथमानुपात, इसको बोलते हैं मध्यानुपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मध्यानुपात है, मध्यानुपात, या इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। एक गुणोत्तर माध्य है, ये प्रथमानुपात है, ये तृतीय अनुपात है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर से हम समझाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ये कितना इजी है। देखें ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7, यहाँ बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9। तो आप जब देख रहे हो कि b का मान दोनों केस में 7 ही है तो सीधे सीधे लिखिए 3 7 9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से, ए बी सी में अगर आपसे पूछा गया है इसका 3:7 है और b का 7:9 है तो ये रेशियो नहीं हो जाएगा, क्योंकि b का तो दोनों में कॉमन है। तो 3 7 9 ये हमारा रेशियो हो जाएगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको चलिए सीखिए यहाँ से। ए बी सी का अगर हमें प्रॉपर रेशियो निकालना है, देखिए लास्ट में क्या बोला, ए बी सी का प्रॉपर रेशियो बताइए। तो ए बी का कितना है? 3 4 है, हमने लिख दिया। बी सी का कितना है? तो 3 5 है। अब आप बताओ क्या बी की वैल्यू सेम है? नहीं है। एक बार बी का मान 4 है, एक बार बी का मान 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। इक्वल करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस 3 का मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ 3 लिख दीजिए, ये 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, मतलब पड़ोसी से ही भरा देना है। अब इसको सीधा सीधा गुणा कराएंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए, या कोई भाई अगर ऐसे करना चाहते हैं, ए बी सी रेशियो निकालना है, 3 4 था और 3 5 था, अगर रेशियो निकालना है तो इस तरीके से भी सीखना चाहिए आपको। और हमने बताया आपको कि b का मान एक बार 4 एक बार 3 नहीं होना चाहिए, तो सेम वैल्यू करने के लिए अल्टरनेट गुणा कराइए, इस नंबर का गुणा उसमें, उस नंबर का गुणा इसमें कराइए। तो हम 3 का गुणा इसमें करा देते हैं, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, इसमें गुणा कराएंगे 4 3 हो जाएगा 12, इसमें गुणा कराएंगे 5 चौके हो जाएगा 20। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 9 12 20 इज राइट आंसर। 9 12 20 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखिएगा और इसी तरह से सीखिएगा। फिर से ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, तो ए बी सी डी कितना कितना भाई? 4 5 लिख दिया। फिर बी सी का कितना है? 4 3 लिख दिया। सी डी का कितना है? 2 3, तो उसको भी लिख दिया। अब इनका रेशियो लिखेंगे हम, बनाएंगे। तो यहाँ 2 था ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तो यहाँ भी खाली, यहाँ भी 2 लिखिए। 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, 5 है यहाँ 5 लिखिए, और 5 है तो यहाँ 5। जहाँ खाली रहेगा पड़ोस में तीनों के नीचे नंबर लिखेंगे ऐसे। अब हम इनका गुणा कराएंगे, क्योंकि कटने वाला नंबर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें इनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा और इनका आपस में गुणा कराएंगे, बन जाएगा 4 चौका 16 दूनी 32। ऑप्शन में 32 से सब शुरू हैं। 2 5 10 चौका 40, 2 5 10 3 30, 3 3 9 5 45। तो आप देख रहे होंगे आंसर 32 40 30 45, 32 40 30 45, 32 40 30 45 ऑप्शन चौथा हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका चौथा ऑप्शन आंसर बनने वाला आपका है। अगला सवाल देखिएगा 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे है, लेकिन क्या पूछा है? पहले में पहले वाले का और आखिरी में आखिरी वाले का पूछा है। मतलब ये हुआ कि इसमें आप देखेंगे तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। इस वैल्यू को लिख सकते हैं b बाई सी, इस वैल्यू को लिख सकते हैं c बाई डी। आप जब गुणा कराओगे तो क्या होगा? b भी कट जाएगा, c कट जाएगा, कटेगा ना भाई। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, जब पहले में पहला और आखिरी में आखिरी पूछा जाएगा तो इन नंबर्स को जस्ट अंशहर में लिखिएगा। ए बी का मान लिखिए, बी सी का मान लिखिए, सी डी का मान लिखिए, तो क्या मिल जाएगा हमको? ए और डी मिल जाएगा। तो ए डी का मान निकालने के लिए ए बी का रेशियो 14/15, बी सी का रेशियो कितना? 30/42, मेरे साथ बोलिए आप लोग भी। और तीसरे का रेशियो 12/7। जो नंबर कटने लायक उसको काटिए। 14 का नियम 14, 14 3 42, 15 का नियम 15, 15 दूनी 30, 3 का नियम 3, 3 चौके 12। तो ऊपर 4 दूना हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 7।
तो हमारा आंसर बनेगा ए बी का 7/8, या इसको बोलते हैं 8/7, ऐसे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5 नंबर सवाल का, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए इसको भी सीखिए। कैसे बोला है, ए का कितना 80% बराबर है बी का कितना 3/4। तो आपको पता होगा 80% मतलब होता है 4/5, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। और नहीं पता तो लिखिए 80/100, और उधर लिखेंगे हम b गुणे 3/4। अब जो भी नंबर कटने लायक हो उसको काटिए 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, तो a बाई बी की जो वैल्यू बन जाएगी, उधर देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, और 4 गुणे 4 कराएंगे हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर बन जाएगा 15/16। ऑप्शन में है नहीं ये, 4 चौका 16, 3 5 15। तो ऑप्शन थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा हमें, 15/16 है, तो एक ऑप्शन को हम करेक्शन कर ले रहे हैं आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा 15/16। क्रॉस चेक कर लिए, 4/5, 4 चौका 16, 3 5, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा यही आएगा 15/16, ये ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कैसे बोला है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये बोले हैं इन्होंने। फिर पूछ रहे हैं आपसे, बताइए a + b + c। अब आप देखें a + b + c बाई क्या बताना है b, मतलब ये हुआ हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात से अनुपात का काम चल जाता है। तो इसका अनुपात बनाएंगे हम तो जब भी इस तरह से नंबर आए और आपको रेशियो पता करना, तो इनका जो भी मल्टीपल आएगा उसको उल्टा कर लीजिएगा। मतलब a b c का अगर रेशियो चल जाए पता, तो रेशियो की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीपल है उसका 1/3 है तो इसको हम लिखेंगे 3, नीचे 4 है तो इसको लिखेंगे 4, और ये 5 1/है तो इसको लिखेंगे 5, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इतना ही करना होता है। अब रखिए वैल्यू, 3 + 4 7 + 5 12/4, तो ये आ रहा है 12/4, तो कितना बन जाएगा, तो 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखिएगा 6 के बाद 7 नंबर। अभी हमने बताया था ना, जब भी बोलेगा मध्यानुपाती तो क्या लिखे थे हम, मध्यानुपाती b² = AC। इस पार्ट को थोड़ा सा हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, 3 संख्याएं यदि a b c किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, ज्योमेट्रिक मीन में हो, गुणोत्तर किस में हो, श्रेणी में हो। अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसका मतलब होता है कॉमन रेशियो बराबर होगा a/b = b बाई क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, b² = AC, ये निकल के आएगा। तो जो प्रथमानुपात होता है, प्रथमानुपात उसको बोलते हैं हम a। ये कैसे निकालते हैं, तो हो जाता है b²/c। ये आपका एक फार्मूला हो गया। दूसरा होता है द्वितीयानुपात, द्वितीयानुपात, या इसको बोलते हैं मध्यानुपात, या इसको बोलते हैं क्या, मध्यानुपात, मध्यानुपात। तो अगर मध्यानुपात की बात करेंगे तो मध्यानुपात हो जाएगा b = अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई, AC, ये बन जाएगा। क्यों, b² = AC, तो स्क्वायर उधर भेज दो तो रूट लग जाएगा। और तृतीय अनुपात जो होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, c = तो ये बन जाएगा b²/a। तो ये 3 फार्मूले हैं जो हम आपको लिखे, उसी में से एक क्या बताना है, मध्यानुपाती। तो अब अगर आपको पता हो कि मध्यानुपाती b = अंडर रूट में AC हमारा होता है, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में 12 × 27। तो जिस नंबर से दोनों कटने लायक को काट के बाहर कर लीजिए। आप गुणा करा के भी कर सकते हैं, हम कहेंगे काट के करिए। 3 से कट जाएंगे, 3 चौके 12, तो 3, और 3 से कट जाएंगे 3 × 27, तो 3 से दोनों कट रहे हैं तो इसलिए 3 बाहर कर लिए। और 4 निकल के आएगा 2, और 9 निकल के आएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18। तो गुणा करा के बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे तो कठिन लगेगा। ऐसे जो नंबर किसी कॉमन मल्टीपल से कटने लायक है उसको काटिए, और जिस नंबर से काटते दोनों संख्याओं को उसी नंबर को बाहर करें। जैसे हमने 3 से काटा, 3 चौके 12 और 3 3 9, 3 से 12 भी कट रहा है, 3 से 9 27 भी कट रहा है, तो 3 बाहर कर लिया है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, आंसर आ गया। 3 दूनी 6, 6 3 18, आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से था, इसको आप रख सकते हैं, नोट्स में अपने शामिल कर सकते हैं। 7 नंबर के बाद 8 नंबर देखिए क्या बोला है, 12 4 24 का चतुर्थानुपाती, चौथा अनुपाती निकालना। मतलब ये हुआ कि 12 दिया है
14 दिया है, 24 दिया है और चौथा हमारा गायब है, ये निकालना। अभी क्या समझाए थे कि 12 में 14 से अनुपात बनाया है और 24 में वही अनुपात डी से क्या होगा, तो 12 का निम 12, 12 का निम 12 और 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो डी का मान हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं 9वां सवाल का, तो 9वां देखिए क्या है, क्या बोला भाई, तृतीय अनुपाती, तो 3 ही ना है, यानी कि 16 दिया है, 24 दिया है और तीसरा वाला गायब है, तृतीय अनुपाती। तो हमने क्या सीखा है, तृतीय अनुपाती C² = B² बाई ए, तो यहीं से निकाल ली तृतीय अनुपाती C = तो B² माने B का मान 24 गुणे 24 बटे ए माने 16, तो काटिए 4 चौका 16 और 4 छक 24, 4 से काटेंगे 4 छक 24 और C का मान हो जाएगा 6 गुणे 6 36, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 36। इस तरह से तृतीय अनुपाती जो इस क्वेश्चन का होगा वो 36 आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि x/y का मान 2:1 दे रखे हैं और आपसे पूछे x² - y² और संबंध बनाना है x² + y² के साथ, तो दोनों में क्या बोल दिए हैं यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो x का मान 2 है और y का मान 1 है, यहीं उठा कर रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो क्या बनेगा भाई, देखिए तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा और 4 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 5, तो 3 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे तुरंत। ये देखिए मध्यानुपाती फिर से निकालना है, तो मध्यानुपाती का अभी क्या मतलब बताया था, मध्यानुपाती मतलब होता है बी, बीच वाला निकालना है। मध्यानुपाती नाम क्या क्या, मध्यानुपाती, द्वितीय अनुपाती, गुणोत्तर माध्य, ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह से। तो मध्यानुपाती B = क्या होता है, अंडर रूट में AC A × C, तो B = हो जाएगा अंडर रूट में 0.02 0.32 ऐसे। अब आप देखेंगे अगर पाएंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64 है, लेकिन 2 अंक यहाँ है दशमलव के बाद और 2 अंक यहाँ है तो दशमलव के बाद 4 अंक, इस तरह से आपका बनने वाला है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, लेकिन दशमलव 4 अंक में है तो हम जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़े बने तो 2 अंक के पहले हम दशमलव रख देंगे, 0.08 हमारा आंसर बन जाएगा 0.08। और वैसे भी देख रहे हैं ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 8 के स्क्वायर 64, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा, दशमलव में अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये थे क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से ये देखिए बोला है, कह रहा है कौन सी संख्या जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए कि वह संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। 7 हैं, देखें 7 हैं, 16 हैं, 43 हैं और 79 हैं। कह रहे हैं जोड़ा जाए, सब में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कह रहे हैं सब में जोड़िए, तो सब हमने माना x जोड़ा, यहाँ पे हमने x जोड़ा, यहाँ पे हमने x जोड़ा, यहाँ पे हमने x जोड़ा। जब x जोड़ा गया तो इनका जो अनुपात आ रही है समानुपाती हो रही है, मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो रहा है। ऐसे में हमें x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 7, 16, 43, 79, तो आप डिफरेंस लीजिएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 9, इनका डिफरेंस कितना आएगा घटाइए 36, तो रेशियो कितना बनाएगा 9 चौक 36, 1 संबंधी 4। इस 4 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करिएगा, यानी इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराना है आपको हमेशा पहले में, और इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कराना है। तो 4 7 कितना हो जाएगा 28, 4 से देखिए 28 आएगा, 28 लिख दिया गया, और 43 में कराएंगे तो 43 ही रह जाएगा, 1 में 43 का गुणा 43। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा भाई, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है देखेंगे 3 है, 8 5 13 5 और 1 15, तो 3 से हम क्या 15 हो रहा है, तो 1 से कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा बनेगा आंसर इस तरह के सवालों में कि 5 जोड़ने पर। तो जितना आपका कटने पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, घटाने वाले सवालों तब भी और जोड़ने वाले सवाल तब भी आप इस तरह से करिएगा, ये शॉर्टकट अप्रोच रहेगा, ये जल्दी आएगा आंसर। ये थी 12 क्वेश्चनों की सेट। तो 12 क्वेश्चन ये जो देखे गए हैं ये आपके चैप्टर हैं अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन इसके। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे 12 के आगे 13 क्वेश्चनों से देखेंगे।
तो आप जितने क्वेश्चन अभी किए हैं इन क्वेश्चनों के जैसे क्वेश्चन आप किताब में ढूंढिए और खुद से करिए ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।